हम उनको कह रहे हैं कि सिर्फ 4 पॉइंट आपने यूज करने हैं, ठीक है। अगर ठीक है 4 पॉइंट्स, जबकि इनिशियल में कि वो कितने थे 16 थे, ठीक है। अच्छा अब हमने इसमें क्या कर दिया है, हमने एक तो ये था कि ये जो हमारे पास पॉइंट थे इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉपी पेस्ट, हम तो जी 16 यूज कर रहे थे ना, हमने क्या करना है 16 पॉइंट यूज करने हैं। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स की तादाद को शो कर रहा है कि कितने पॉइंट्स आप यूज करेंगे रिजल्ट के लिए। यहाँ बोझ के थोड़ा सा बाई मिस्टेक वैसे आ गया साथ, लेकिन मिस्टेक के साथ साथ ये हुआ कि हमें क्लियर हो गया कि हम कितने पॉइंट हमने यूज करने थे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इनिशियल में हमारे पास कितने हैं, वो भी 16 हो गए ना। तो ये हमारे पास हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, आप ये देख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉलीगॉन है, ठीक है। अब उसके बाद उसने असल में हमने जो तरतीब बनाई है वो थोड़ी डिफरेंट बनाई है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी तरतीब भी चेंज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको मैं इधर से वो करूँ ताकि ठीक है तरतीब इस तरह बने कि पहले इनिशियल पॉलीगॉन हो, फर्स्ट लेवल का रिजल्ट हो, सेकंड लेवल का रिजल्ट हो, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अदरवाइज ये होगा कि आप कहेंगे कि इनिशियल तो आपने लास्ट में दे दिया है, तो एक हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियल पॉलीगॉन है, ठीक है। इनिशियल पॉलीगॉन के अंदर कितने हैं 16 पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या किया है कि हर पॉइंट्स को क्या किया है, डिवाइड किया है किसमें, ये अगर हम इसको पॉइंट्स फॉर्म में देखते हैं, ये देख रहे हैं ना कि ये हमारे कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, तो ये जो हमारे पास है नए जो हमने पॉइंट रखे हैं, हम इनको थोड़ा सा क्योंकि हमने फर्क वाज़े करना है तो उसके लिए हमें इनको पॉइंट फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखें ना, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में जहाँ पे हमारे पास क्लोज पॉइंट थे तो उनके दरमियान में भी पॉइंट्स जो है ना वो 4 जो है वो बड़े क्लोज लगे हैं, रिजल्ट हो रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डेटा था तो उसी तरीके से अब मिसाल के तौर पे 3 से 6 तक के दरमियान में हमारे ये 4 लगे हैं, इधर से इधर के दरमियान में ये लगे हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये उनकी लोकेशन को शो कर रहा है, ऐसे है ना। ये हमारा रिजल्ट का कौन से लेवल का है, फर्स्ट लेवल का है। अच्छा अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लेवल है उसमें हमारे पास क्या बन रहे हैं, पॉइंट्स इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है जी, पॉइंट फॉर्म में अगर आप देखेंगे ये देख रहे हैं ना, अब इसमें पॉइंट इतने क्लोज हैं कि वो हमें लाइन लग रही है, ऐसे है ना। हमने शो क्या करवाए हैं, एक एक पॉइंट्स को शो करवाया है, लेकिन पॉइंट्स इतना क्लोज इंसर्ट हुए कि ये हमारे पास क्या बन गया है, लाइन, इसमें ये डिफरेंस बन गया। तो हम डिस्कस क्या करना चाह रहे थे, आप बताएं, किस चीज़ का डिफरेंस बता रहे थे। हमने कहा था कि टर्नरी और क्वाटर्नरी यानी कि एरिटी का डिफरेंस बता रहे थे। हमारे पास जो प्रोग्राम ओपन है उसके अंदर हमारे पास बाई चांस ओपन हुए थे लैपटॉप में टर्नरी और क्वाटर्नरी के 2 प्रोग्राम 2-3, तो ज़्यादा चूँकि टाइम नहीं है तो नए फिर ढूंढने पड़ेंगे प्रोग्राम, तो मैंने कहा जो हैं तो उनको हम कंपैरिजन दे देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये हमारा यानी कि एक लेवल का रिजल्ट था, दूसरे का था, तीसरे का था, और सेम अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इसमें आते हैं सेम में, ठीक है, हम अगर यहाँ पे हम गौर करें तो हमारे पास कुछ और भी हैं स्कीम्स, हम उनको देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी स्कीम है ओपन,
यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी है, क्या ये बाकी बाइनरी स्कीम है या कोई और स्कीम है, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो फोल्डर की हेडिंग हमने दी है ना, हो सकता है हम सेव करते हुए गलत भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब जब हम उनके ऊपर प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना कि आप जब टर्नरी स्कीम में आप रखते हैं, टर्नरी स्कीम में हमारे पास क्या होता है, बाइनरी में 2i लिखते हैं ना, टर्नरी में हम क्या लिखते हैं 3i, 3i प्लस 1, 3i प्लस 2। कितने रूल हो गए हैं? 3 रूल हो गए ना, जो लास्ट में भी आप लोगों ने पढ़ी है स्कीम तो उसके मुताबिक। कुछ लोगों ने हो सकता है ना पढ़ी हो, उनको इतना ज़्यादा पता ना चल रहा हो। जिन लोगों ने पहले एक पढ़ ली हैं चीज़ें कुछ, तो उनको थोड़ा सा बाइनरी टर्नरी ये सुनने से अल्फाज लगेंगे। तो उन सुने हुए अल्फाज में से ये है कि ये हमारे पास क्या है जी, टर्नरी स्कीम है, ठीक है ना। तो उसका हमने क्या बनाया है, एक कोड बनाया है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कार्य के हवाले से कि हम उसका कार्य कैसे बनाते हैं। बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो कोड है अपने कोड भी बनाने हैं, उन कोड से आप लोगों ने रिजल्ट भी लेने हैं। अब उसके अंदर एक नई चीज़ें भी रिजल्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये जो हम रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला था, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी निशान पॉलीगॉन डाल दी, फिर उसके अंदर हमने लेवल अलग कर दिए, निशान पॉलीगॉन बीच में इंसर्ट कर दी। फिर इसी तरह जो हमारे पास जो स्टेप आए उसके हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया ना। अच्छा जी, और जो पहले वाली स्कीम थी बेसिकली, अब ये है कि यहाँ तक हमारे क्या जाना है, उसके रिजल्ट जाते हैं ना, यहाँ तक हमें उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट के बाद नीचे जो पॉइंट्स है वो हमारा गिवन डेटा, वो जो गिवन डेटा है वो आपने देखना है। अब ये जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, जो इनिशियल पॉलीगॉन है उसमें हमारी क्या हुई खड़ी है, कमेंट हुई खड़ी है। तो जब ये हमारे पास कमेंट हुई खड़ी है तो उसमें हमारे पास क्या है, जो फिगर हमने यूज़ करनी है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे। इनमें हमारे पास अनकमेंट कौन सा है, अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है ये अनकमेंट है। ये जो हैश का साइन हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के लिए है, कमेंट के लिए है, कि ये अनकमेंट चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं, या इसके नीचे भी कोई वैल्यू होगी जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारा क्वार्टरली स्कीम था, आप तो कहते हैं कि दोनों स्कीम में सीधा ग्रेड थी, एक को सर क्या कहते हैं, टर्नरी कह देते हैं, एक को क्वार्टरली कह देते हैं। कहीं पे आपको इसमें कोई वो तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे आप टर्नरी यूज कर रहे हैं वर्ड, और कहीं पे आप क्या यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जो आपके जो रूल हैं, तो क्वार्टरली में हमारे पास क्या है जी, 4i प्लस 1, 4i प्लस 2, 4i प्लस 3, ये वो रूल है। अब इसके में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, अब हमें इससे कैसे पता चलेगा कि ये कितने पॉइंट है इसके, कहाँ से पता चलेगा, कौन से हमने पॉइंट्स वो कॉम्बिनेशन यूज किया है और कौन सा कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है। हम यूज कर रहे हैं अफाइन कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट न्यू पॉइंट्स। अफाइन कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कुछ है आइडिया आप लोगों को? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्केलर का सम 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो अफाइन के लिए ये था कि एक तो यह कि उनका सम 1 के बराबर हो, नॉन नेगेटिव तो हो सकते हैं, वो हमारे कोएफिशिएंट जो हैं नेगेटिव वैल्यू हम ले सकते हैं। उसमें ये था कि उनका सम क्या हो, 1 के बराबर हो। फिर हमारे पास था कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि वो जो कॉम्बिनेशन थे वो क्या थे, किस टाइप के थे। और फिर जो आपके पास कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें वो हैं जो आगे साथ में यूज हो रही हैं,
लास्ट में भी हम एक पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो किसी एक अच्छे जर्नल का पेपर था और रिसेंटली 2022 में पब्लिश हुआ था, और उसके जो कीवर्ड थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ऐसे होता है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ये अगर आप गौर करें A-1 A0 A1 टोटल हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट्स हैं, और उसकी एलईडी क्या है? 4 है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एलईडी 3 है उससे रिजल्ट हमारे पास कैसे आता है? जहाँ पे हम कह रहे होते हैं ना कि ये जो हमारे पास स्कीम है, ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कि ये जो हमारे पास स्कीम है इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, एक लेवल के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें अगर आप देख रहे हैं इनिशियल पॉलीगॉन सेम है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो पॉलीगॉन है इसके अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? हमारे पास क्या है जी, इनिशियल पॉलीगॉन वही सेम थी जिसके अंदर कितने पॉइंट थे? 4। एलईडी क्या थी? 3। जब हर एक एज को 3 में डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास अगर 4 नए पॉइंट्स हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे? 12 बनेंगे, और एक हमारा क्या होगा? कनेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरे में हमारे पास क्या है? 36। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएंगे? 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या जवाब आएगा? 240 कहते हैं। 144। ठीक है ना। 108 बनेंगे तो 108 को फिर हम क्या करेंगे? एक हमारा वो होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये कर्व आ गई है। अब अगर हम इनके कंपैरिजन करते हैं कि इन कर्व में और उस कर्व में क्या फर्क है, ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं और वहां पे हम जाके देखते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन थी, नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि इसके अंदर उसके अंदर कर्व का भी फर्क है। ठीक है, और कर्व के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनका भी फर्क है। ऐसे है ना। अब एक और चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वो पॉइंट होते हैं जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर आपने क्या करना होता है? समथिंग न्यू फाइंड करनी होती है। अब ये है कि रिजल्ट ये भी स्मूथ लग रहा है, वो भी स्मूथ लग रहा है, लेकिन उसके जो फर्क है वो क्या है हमारे पास कि एक जो है वो क्लोज टू इनिशियल पॉलीगॉन है, पहले वाला जो रिजल्ट है वो इनिशियल का क्लोज है ना, और दूसरे वाला क्या है? कुछ ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। अब उसके अंदर यूँ समझें कि एक इम्प्रूवमेंट आ रही है दूसरे डजन में, जो इसमें नहीं थी उस स्कीम में और इसमें जो है ना। हालांकि ये जो स्कीम हम यूज़ कर रहे हैं ये 4 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट इसके क्या है? 4 यूज़ कर रहे हैं। अब पॉइंट वाइज भी डिफरेंस होता है स्कीम में कि हम 3 पॉइंट अगर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर 4 पॉइंट यूज़ करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क होगा। ठीक है, अच्छा ये हम कॉपी कर रहे हैं और ये हम इधर आके इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? स्मूथनेस तो है, स्मूथनेस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है? थोड़ा बहुत तो स्मूथनेस भी है इसमें। अगर आप गौर करें तो छोटे छोटे एज आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 65 पॉइंट्स हैं और उसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? इसमें जो नई है इसमें 37 है, जो पुरानी है उसमें क्या है? 65 है। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी ना उसमें। तो अब और जो कार्बा हमारी वो भी स्लिप कर रही है, जो हमारा उसका बेसिकली क्या हो रहा है? एक टर्म हम यूज करते हैं एरर बाउंड की। जब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं तो जो एरर बाउंड है, जो एरर है ना, वो क्या है? इंक्रीज करता जा रहा है। ऐसे है ना। और उसका जो एरर है वो क्या होता जा रहा है? मिनिमाइज होता जा रहा है। और इसकी फिर हम काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एट द सेम टाइम हम डिस्कस कर रहे होते हैं।
ठीक है, कभी हम फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, कभी हम फोकस करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब जो हमारे पास